अस्सलामुअलैकुम। PID AJK डिजिटल से मैं हूं तसव्वुफ मीर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से पीपल्स पार्टी के रहनुमा साहबजादा इशफाक जफर की मुलाकात बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साहबजादा इशफाक जफर ने जम्मू कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सियासी सूरत हाल, तरक्याती मंसूबों और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। साहबजादा इशफाक जफर ने वज़ीर आज़म को हल्के के मसाइल से आगाह किया। उन्होंने वज़ीर आज़म के गुड गवर्नेंस के इक़दामात को सराहा। सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने रेजिडेंट एडिटर रोजनामा कश्मीर एक्सप्रेस UAE सरदार आबिद चुगताई की वालिदा मोहतरमा के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने रेजिडेंट एडिटर रोजनामा कश्मीर एक्सप्रेस UAE सरदार आबिद चुगताई की वालिदा मोहतरमा के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार करते हुए कहा है कि मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में आला और अरफा मकाम अता फरमाए और जुमला लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने गुज़िश्ता रोज़ दुनिया न्यूज़ की 15वीं सालगिरह के मौका पर मुजफ्फराबाद ब्यूरो में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने दुनिया न्यूज़ की सालगिरह का केक काटा। इस मौके पर वज़ीर हुकूमत मियां अब्दुल वहीद, फैसल मुमताज राठौर, सईद बाजिल अली नकवी, चौधरी कासिम मजीद, सेक्रेटरी इत्तलात मोहतरमा तहजीब निसार, डायरेक्टर इत्तलात राजा शाहिद हुसैन, साबिक मेंबर इलेक्शन कमीशन फरहत अली मीर, महकमा इत्तलात के अफसरान, सहाफ़ियान कराम और दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो ऑफिस के स्टाफ ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने सालगिरह का केक काटा और दुनिया न्यूज़ की टीम को मुबारकबाद दी और कहा कि दुनिया न्यूज़ तहरीक आज़ादी कश्मीर, आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की और सियासी और समाजी मसाइल को उजागर करने समेत कौमी यकजहती को फरोग देने में अहम किरदार अदा किया है। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि आज़ाद कश्मीर की आवाम का मयार जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इक़दामात उठाएंगे। तरक्याती फंड्स में इजाफा किया है। आज़ाद कश्मीर में तामीर और तरक्की का फरोग हमारा अव्वलीन मकसद है। उन्होंने कहा कि रियासती वसाइल सिर्फ और सिर्फ आवाम पर खर्च करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि आवाम की खिदमत का मिशन लेकर चलेंगे। वज़ीर कानून मियां अब्दुल वहीद ने कहा है कि साबिक वज़राए आज़म की मर्रात में कोई इजाफा नहीं किया गया, बल्कि तमाम वज़राए आज़म ऑर्डिनेंस में पहले से ही मौजूद मर्रात ले रहे थे, जिसको कानूनी शक्ल दे दी गई है। वज़ीर कानून, इंसाफ और पार्लिमानी अमूर और चेयरमैन मजलिस मुंतखबा मियां अब्दुल वहीद ने कहा कि कहकसी वज़ीर मशीर की तनख्वाह नहीं बढ़ी। अफरा तफरी फैलाने के लिए मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। थर्ड पार्टी एक्ट के हवाले से गुमराहकुन खबरें फैलाई जा रही हैं। वज़ीर कानून और पार्लिमानी अमूर ने कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के फ्लोर पर कहा था कि अगर कोई साबिक वज़ीर आज़म मरात ना लेना चाहे तो इसमें इसकी मर्जी है। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म पहले से मरात ले रहे थे, ताहम उन्हें लीगल कवर हासिल नहीं था। अब कानून साजी के जरिए इनसे मरात को कानूनी कवर दिया गया है। उन्होंने कहा कि थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट एक्ट में तरामीम के बाद भी टीचर्स की भर्तियां NTS के जरिए होंगी। वज़ीर सियाहत फ़हीम रब्बानी ने कहा है कि मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत मेरिट की बालादस्ती के लिए मुश्किल फैसले करती रहेगी। वज़ीर सियाहत सरदार फ़हीम रब्बानी ने कहा कि सोशल मीडिया पर थर्ड पार्टी एक्ट के नाम पर NTS और साबिक वज़ीर आज़म के ऑर्डिनेंस से मुतालिक बिला जवाज़ प्रोपेगेंडा समझ से बालातर है। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत के दौर में मेरिट को हर सूरत फरोख्त दिया जाएगा और NTS को पहले से ज्यादा मजीद शफाफ तरीके से राइज किया जाएगा। वज़ीर सियाहत ने कहा कि सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने वालों के अज़ाइम से अच्छी तरह वाकिफ है। हुकूमत कफ़ायशारी को फरोख्त दे रही है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट आज़ाद कश्मीर जावेद भट्ट ने कहा है कि NTS बहाल है और बहाल रहेगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट जावेद भट्ट ने कहा कि थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट एक्ट में तरमीम के बाद भी महकमा तालीम में टीचर्स की भर्तियां बजरिया थर्ड पार्टी यानी NTS के जरिए ही होंगी। दीगर महकमाजात में भी गैर जरीदे स्टाफ भर्ती के लिए साफ और शफाफ निजाम लाया जा रहा है, जिससे अकरबा परवरी और सिफारशी कल्चर का जड़ से खात्मा होगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक आज़ाद कश्मीर में इस्लाहात का अमल जारी रखे हुए हैं, जिनमें मेरिट का कयाम और आयन और कानून की बालादस्ती सर फहरिस्त है। मौजूदा दौर में नौकरियां सियासी बुनियादों पर नहीं बल्कि अहलियत और सलाहियत की बुनियाद पर मिलेंगी और थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट एक्ट में तरमीम इस अमल की कड़ी है। वज़ीर माल चौधरी मोहम्मद इखलाक ने कहा है कि हुकूमत के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाकर आवाम में बदअमनी फैलाने की मजमूम कोशिश की जा रही है। वज़ीर हुकूमत चौधरी मोहम्मद इखलाक ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म के ऑर्डिनेंस से मुतालिक कानून साजी को वज़ीर हुकूमत की मरात से मंसूब किया जाना बदअमनी फैलाने की कोशिश है। हुकूमत मुखालिफ मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे करने वाले बाज आ जाएं। महकमा तालीम में NTS बहाल है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक की हुकूमत मेरिट की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म ने कानून की अमलदारी को मौसर अंदाज में यकीनी बनाया है। साबिक वज़ीर आज़म के हवाले से ऑर्डिनेंस से मुतालिक कानून साजी पर प्रोपेगेंडा करते हुए ये तासुर फरोग देने की कोशिश की गई कि काबीना मरात में इजाफा कर रही है, जो कि खिलाफ हकायक और बेबुनियाद है।
वज़ीर तालीम और स्कूल्स दीवान अली खान चुगताई ने कहा है कि मुखालिफिन के पास हुकूमत पर तनकीद करने के लिए कोई बात नहीं, NTS पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वज़ीर तालीम दीवान अली खान चुगताई ने कहा कि हुकूमत महकमा तालीम से NTS खत्म नहीं कर रही। हुकूमत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से एक ऑर्डिनेंस को कानूनी शक्ल दी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म से मुतालिक ऑर्डिनेंस से मुतालिक हक़ाइक़ से मनफी प्रोपेगेंडा समझ से बालातर है। मेरिट को हर सूरत फरोग़ दिया जाएगा। वज़ीर तालीम ने कहा कि NTS को मज़ीद शफ़ाफ़ तरीके से चलाएंगे। महकमा तालीम में रैशनलाइजेशन पॉलिसी पर अमल पैरा है। जिन स्कूलों में स्टाफ ज्यादा और बच्चों की तादाद कम है, इन इदारों को वहाँ ज़म किया जाएगा। वज़ीर हायर एजुकेशन ज़फ़र इकबाल मलिक ने कहा है कि सोशल मीडिया पर हुकूमत के खिलाफ NTS को जवाज़ बनाकर मनफी प्रोपेगेंडा हमारे अज़्म को कमजोर नहीं कर सकता। वज़ीर हायर एजुकेशन ज़फ़र इकबाल मलिक ने कहा कि हुकूमत मेरिट को हकीकी मानों में फरोग़ दिया जाएगा। 1970 से तयनातियों का यही निज़ाम चल रहा था। साबिक वज़ीर आज़म की इमारत के हवाले से ऑर्डिनेंस को कानूनी शक्ल दी गई। सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दिक़ा हक़ाइक़ से बदअमनी फैलाने वालों के मकासद से वाकिफ हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवामी फलाह के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठा रही है। कानून की बालादस्ती को हर मुमकिन यकीनी बनाएंगे। डिप्टी कमिश्नर जहलम वैली सैयद इशफाक गिलानी ने डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिस रेस्क्यू 1122 का दौरा किया। रेस्क्यू 1122 के चाको चौबंद दस्ते ने डिप्टी कमिश्नर को सलामी पेश की। इस मौके पर SP जिला जहलम वैली सुल्तान अवान भी इनके हमरा थे। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ख्वाजा उमर रशीद ने रेस्क्यू सर्विसेज के हवाले से डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। इस मौके पर रेस्क्यू टीमों ने मेडिकल, फायर और डिजास्टर रेस्क्यू के हवाले से अमली मशकें पेश की। डिप्टी कमिश्नर ने रेस्क्यू 1122 की गाड़ियों, हालात और दीगर सहूलियात का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने रेस्क्यू 1122 स्टेशन में दस्तयाब सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जहलम वैली सैयद इशफाक गिलानी ने कहा कि रेस्क्यू 1122 का किसी भी इमरजेंसी में बहुत अहम किरदार होता है। बर वक्त रिस्पॉन्स से बहुत सी कीमती जानें बचाई जा सकती हैं। सैलाब, हादसा और किसी भी इमरजेंसी में रेस्क्यू 1122 की अहमियत मजीद बढ़ जाती है। जिला इंतजामिया के ताउन से रेस्क्यू 1122 की सर्विसेज को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। पलंदरी सुप्रिंटेंडेंट पुलिस हदनोती अदील अहमद की ज़ेर सदारत पुलिस की माहाना क्राइम मीटिंग का इनेकाद हुआ, जिसमें DSPs, SHOs, इंचार्ज ट्रैफिक, प्रोसिक्यूशन, चौकी अफसरान ने शिरकत की। सुप्रिंटेंडेंट पुलिस हदनोती अदील अहमद ने क्राइम मीटिंग में जुमला थाना जात, चौकियात, शोबे जात, ट्रैफिक, प्रोसिक्यूशन की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग ली। SP हदनोती ने शुरा मीटिंग को सख्ती से हिदायत की कि चौकी पर आने वाले साइलिन की खुद समात करें और दरख्वास्त को फौरी यकसू करें। अपनी अपनी हदूद में इलाकाई स्कूल्स लेवल पर इस्लाही एंटी ड्रग कमेटियां बनाने के अलावा होटल हॉस्टल मालिकान से मीटिंग करके उन्हें SOP पर अमल दरामद के लिए पाबंद किया जाए। डिप्टी कमिश्नर कोटली के मुख्तलिफ सरकारी इदारों के अचानक दौरे, सरकारी मुलाजमीन की हाजिरी चेक की। डिप्टी कमिश्नर कोटली चौधरी हक नवाज ने हफ्ते की सुबह मुख्तलिफ सरकारी इदारों का दौरा किया और मुलाजमीन की हाजिरी चेक की। डिप्टी कमिश्नर पब्लिक हेल्थ इंजीनियर के दफ्तर गए। हाजिरी चेक करने पर रिकॉर्ड के मुताबिक 4 एहलकार दफ्तर से गैर हाजिर पाए गए। बायोमेट्रिक इंचार्ज भी मौके पर मौजूद न था, जिसके बायस बायोमेट्रिक हाजिरी का रिकॉर्ड भी डिप्टी कमिश्नर के मुलाहिजे के लिए पेश न किया जा सका। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर तहसीलदार ऑफिस भी गए, जहाँ तहसीलदार समेत अमला मौजूद पाया गया। डिप्टी कमिश्नर ने दौरे के दौरान स्टाफ को तनबीह की कि साइलिन के साथ अपना रवैया नर्म रखें। शहरी की शिकायत पर डिप्टी कमिश्नर कोटली का नोटिस, DHQ में सफाई की हालत का जायजा लेने अस्पताल पहुंच गए। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक की जानिब से सोशल मीडिया पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कोटली में सफाई, बिलखसूस वॉशरूम्स में सफाई की हालत से मुताल्लिक शहरी की शिकायत पर नोटिस के बाद डिप्टी कमिश्नर चौधरी हक नवाज ने हफ्ते की सुबह अचानक अस्पताल का दौरा किया और अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड से मुल्हिका वॉशरूम्स और दीगर इमारत में सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। जायजे के दौरान मौके पर सफाई की सूरत हाल तसल्ली बख्श पाई गई। ताहम डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल की इंतजामिया को हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक सफाई की सूरत हाल को बरकरार रखने के साथ साथ इसमें मजीद बेहतरी लाने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का तफसीली दौरा किया और मरीजों के लवाहिकीन से बातचीत भी की। उन्होंने अस्पताल में दस्तयाब सहूलियात और अमले के रवैये से मुतालिक इस्तफसार भी किया। PID AJK डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कर लीजिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह नेगेबान।